हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति बैच क्लास 11। सो आज हमारी 11th क्लास है। इससे पहले की सारी क्लासेस आपको राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगी। वहाँ से उन सारी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कल हमने एक मॉक टेस्ट लगाया था, जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए ही बनाया गया था, जिसके अंदर 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। 80 की स्पीड थी, एफिशिएंसी भी आपको उसमें देखने को मिली थी। तो ये पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमने कल एक मॉक टेस्ट किया था। इस मॉक टेस्ट के अंदर जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसका रिजल्ट जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर करने वाला हूँ कुछ ही देर में। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। 9 बजे आपके साथ मैं उस जो मॉक टेस्ट का रिजल्ट है वो शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी शानदार मार्क्स आए हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। अबाउ 95% उनकी एक्यूरेसी आ रही है। कुछ बच्चों की एक्यूरेसी 90 से 95 के बीच में है, और कुछ की एक्यूरेसी 85 से अबव है। तो जिनकी 85 से अबव एक्यूरेसी आ रही है, उनको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर एग्ज़ाम तक वो 95 एक्यूरेसी तक पहुंच जाते हैं तो वो अपना जो सीट है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो उनको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। जिनके उससे कम मार्क्स हैं, जैसे 85% से कम एक्यूरेसी जिनकी आ रही है, उनको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एक्यूरेसी के लेवल तक आपको पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप डेली जितने डिक्टेशंस लिख रहे हैं उनको ज़्यादा रिपीट पे लिखिए। एक डिक्टेशन को 2 बार लिखिए, जिससे आपकी स्पीड इम्प्रूव हो पाए, आपको वर्ड्स का समझ में आने लग जाए, आपको कैपिटलाइजेशन कॉमा के रूल समझ में आने लग जाए। इसके अलावा मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ उसको भी आप रीड करिए। उसको रीड करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। रीडिंग करने से आपको ये पता चलेगा कौन सा वर्ड है जो हमेशा कैपिटल यूज़ होता है, कौन से वर्ड के बाद में कॉमाज लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर होती रहेगी। हम लोग इस क्लास के अंदर एक दिन छोड़कर एक दिन ये क्लास होती है, जिसमें मैं आपको डेली एक डिक्टेशन लिखवा रहा हूँ। इसके अलावा बाकी 3 डिक्टेशंस आपको स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। उनको आप ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो, उनकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं। आज हम लोग एक लीगल मैटर लिखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी। 3, 2, 1, स्टार्ट। It is in the third category of cases that the court has to be circumspect and has to look for corroboration in material particulars by reliable testimony, direct or circumstantial. Stop. There is another danger in insisting on plurality of witnesses. Stop. Irrespective of the quality of the oral evidence of a single witness, if courts were to insist on plurality of witnesses in proof of any fact, they will be indirectly encouraging subordination of witnesses. Stop. Situations may arise and do arise where only a single person is available to give evidence in support of a disputed fact. Para. The court naturally has to consider such testimony, and if it is satisfied that the evidence is reliable and free from all taints which tend to render oral testimony open to suspicion, it becomes its duty to act upon such testimony. Stop. The law reports contain many precedents where the court had to depend and act upon the testimony of a single witness in support of the prosecution. Stop. There are exceptions to this rule. For example, in cases of sexual offenses or of the testimony of an approver, both these cases in which the oral testimony is by its very nature suspect, being that of a participator
in crime. Para. But where there are no such exceptional reasons operating, it becomes the duty of the court to convict if it is satisfied that the testimony of a single witness is entirely reliable. Stop. We have therefore no reasons to refuse to act upon the testimony of the first witness, which is the only reliable evidence in support of the prosecution. Stop. The expression hostile witness does not find a place in the Indian Evidence Act. Stop. It is coined to mean testimony of a witness turning to depose in favor of the opposite party. Stop. We must bear it in mind that a witness may depose in favor of a party in whose favor it is meant to be giving through his chief examination, while later on change his view in favor of the opposite side. Stop. Similarly, there would be cases where a witness does not support the case of the party starting from the chief examination itself. Stop. This clarification has to be borne in mind by the court. Stop. With respect to the first category, the court is not denuded of its power to make an appropriate assessment of the evidence rendered by such a witness. Para. Such evidence would become complete after the cross-examination. Stop. Once evidence is completed, the said testimony as a whole is meant for the court to assess and appreciate qua a fact. Stop. Therefore, not only the specific part in which a witness has turned hostile, but the circumstances under which it happened can also be considered, particularly in a situation where the chief examination was completed and there are circumstances indicating the reasons behind the subsequent statement which could be deciphered by the court. Stop. ये हमने एक लीगल मैटर लिखा है. अब आप इसको ट्रांसक्राइब करिए, वेबसाइट पर लॉगिन करिए, अकाउंट क्रिएट करिए, उसके बाद में लॉगिन करिए. वहाँ पर आपको ये डिक्टेशन मिल जाएगा, उसको आपको ट्रांसक्राइब करना है और अपनी गलतियों को देखना है कि क्या आपकी गलतियाँ आ रही हैं. अब इसके अलावा बाकी आपको 3 डिक्टेशंस मैं और प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपको स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे. एक ओवरव्यू के लिए आप जैसे ही स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा, रजिस्टर करना होगा. उसके बाद में आपके पास ईमेल आईडी पर आपका आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, उससे आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे बैचेस मिल जाएंगे, प्रगति बैच, सफलता बैच और हमारा मॉक टेस्ट. तो प्रगति बैच पे आपको जाना है, वहाँ पर आपको ये डिक्टेशंस देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ के 3 और डिक्टेशंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि 25 सितंबर के होंगे. आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं. इसके अलावा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि कुछ भी चेंजेस या कुछ भी अपडेट आता है तो मैं डायरेक्टली वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलिए. इसके अलावा कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम आईडी भी आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से भी उसको एक्सेस करके मुझको मैसेज कर सकते हो. आज की क्लास यहीं पर एंड होती है. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय.